इधर का जोगी मॉडल चाहते हैं, इधर हम जोगी मॉडल ही चाहते हैं उस वेस्ट बंगाल के। लड़की लोग का रेट बात दिया, जो रेप होने से 5,000 देंगे, 10,000, ये तो अच्छा काम किया। एमएलए का जावेद खान है, उसका बेटा का नाम फौज खान है, वो काउंसिलर है। वो क्या करता है, बोरखा पहना के वोट करता है। एक डायनी बुरी है, वो डायन है, डायन है। तारों का रक्कुसी है। मतलब किसकी सरकार चाह रहे हैं इस बार पश्चिम बंगाल में? डेफिनेटली मोदी सरकार। हाँ, डेफिनेटली अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? बुलडोजर बाबा अच्छा लगता है। आई लव बुलडोजर बाबा। अच्छा, हाँ, अच्छा काम कर रही है। कोयला चोरी कर रही है, गारू चोरी कर रही है, में प्रचार कर रही है। मैंने दुर्नीति तो यहाँ भर्ती हुआ है। एक ही अच्छा काम है कि पुलिस के दे के आम पब्लिक को मरवाती है। जिसको बोलते हैं घूस सरकार, 2 नंबर सरकार ये पश्चिम बंगाल में है। देखिए एनएमएफ की टीम लगातार आपको अलग अलग जगह से पश्चिम बंगाल में लोगों की ओपिनियन को बताने की कोशिश कर रही है, उनकी बातों को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। इस वक्त हम कोलकाता मौजूद हैं और यहाँ पे जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि पश्चिम बंगाल की वर्तमान स्थिति क्या है और मुद्दे क्या है इस बार के विधानसभा चुनाव में। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम है विप्लव मित्र। और इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या है मुद्दा? इस बार का विधानसभा चुनाव में मुद्दा एक ही है, ममता बनर्जी का जो तोषणवादी राजनीति, उसका खिलाफ हम जनसाधारण को एक होना है। अच्छा, क्या मतलब क्या ऐसी चीजें हैं जो कि ममता बनर्जी नहीं कर पाई है? देखिए, ऐसे तो पश्चिम बंगाल में पिछले 11 साल में इतने सारे घोटाला हुआ है, उसका कोई हिसाब नहीं जा सकता। इसीलिए कोलकाता हाई कोर्ट में राय देने का टाइम ये सोच रहा है जे गलत तो हुआ है, मगर क्या है सामाजिक स्थिति ठीक नहीं रहेगा, इसीलिए वो जो नौकरी में घोटाला हुआ है बहुत सारों को छाड़ दिया है। जो सारे सरकारी नौकरी है सब में ही ऐसा है। कुछ दिन पहले आप लोग देखा है जे एक जलपाईगुड़ी का वीडियो प्रशांत बर्मन, उन्होंने अपने हाथों से एक स्वर्णकार को पीट के मार दिया। उसके बाद बहुत दिन तक उनको पता नहीं चला, अभी हाईकोर्ट हस्तक्षेप किया, उसके बाद उनको गिरफ्तारी संभव हुआ। तो ये आदमी ऐसा आदमी है जो वीडियो परीक्षा सादा खाता मतलब व्हाइट पेपर जमा करके दिया था। अच्छा, उसको ही वीडियो बनाया ममता बनर्जी में। अच्छा, यही बंगाल का नौकरी क्षेत्रों में हाल है। सबसे बड़ा बात है जो बंगाल में अभी मुद्दा है, वो जो ये जो बंगाल में ये भी कहते हैं भाई कि ममता बनर्जी ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया, 1000 रुपए देती हैं, जो आदिवासी महिला उनको 1200 रुपए देती हैं। देखिए, वो तो देता है, ये तो आप ये स्कीम तो सारा भारत में ही लागू हो गया। गोवा में भी देता है भाजपा का सरकार, मध्य प्रदेश में बहुत पहले से ही देता था। इस बार बिहार का इलेक्शन में भी ये मुद्दा आ गया, महाराष्ट्र में भी दिया, तो बंगाल का सरकार भी ये दे रहा है। इसका मतलब तो ये नहीं है, ये रुपया तो हम जनसाधारण का जो टैक्स पेयर का मानी है उससे ही देते जा रहा है, तो इसको उन्नति नहीं कहता है। क्यों? एक करप्शन रहेगा इस बार का मुद्दा। और क्या है? दूसरा मुद्दा है, एक ही मुद्दा है, वो जो ममता बनर्जी का तोषणवादी राजनीति है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है मेरे ख्याल में। क्या होता है एक बार थोड़ा समझाइए। तोषणवादी मतलब ये है, ममता बनर्जी 30% मुस्लिम वोटों के लिए बंगाल में जो भी कुछ कर रहा है, 27%, हाँ ठीक है, 30% हो सकता है। तो इसके लिए ही उनका सारे चिंता है, वो 30% वोट कैसे मिल जाए। इसीलिए आप एक देखिए, जैसे रास्ता में आप हेलमेट पहन के चलना, ये तो सही है, तो हेलमेट नहीं पहनेंगे तो आपको फाइन लगता है, तो ये तो बात है। मगर आप पार्क सर्कस है, आप नारकेल डंगा है, ये मुस्लिम बहुल इलाका में जाइए, देखिएगा किसी के पास हेलमेट नहीं है। उधर संख्यालघु आदमी ज्यादा रहता है, उनको केवल माथा में एक टोपी है, बस वही उनका हेलमेट है, पुलिस उसको कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? वो तोषणवादी राजनीति है, वो जो मुसलमान लोगों को कुछ नहीं, उनके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। इसीलिए आप देखा जे गाजा के लिए ममता बनर्जी का सारे मंत्री रास्ता में उतर करके पार्क सर्कस में रास्ता बंद कर दिया था। मगर अभी जो हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश, ये बांग्लादेश में दीपू दास ऐसे और सारे हिंदुओं को कैसे पीट पीट कर मारा गया, तो इसके
खिलाफ तृणमूल में रास्ता में कोई एक मिছিল नहीं किया। क्यों ना भारत सरकार का कुछ बाध्यबाधकता है, क्यों ना ये आंतर्जातिक कूटनीति है, मगर बंगाल के लिए तो ये कोई बाध्यबाधकता नहीं है। टीएमसी के लिए तो ये कोई साधु को मारा भी गया रोड हाँ, वो बांग्लादेश हाई कमीशन को साधु लोग जब गया था वो क्या लेके गया था? वो तो अपना जो गोइरिक पताका है उसको लेके गया था। साधु को उसके ऊपर पीट दिया। ऐसा हुआ 19 आदमी को जेल में भेज दिया, जिसको रात को जमानत भी नहीं दिया। उनमें अंदर 5 ऐसा था जो लेडी था, एवं बाद वाले दिन भी 5 लेडी को रिहाई किया, मगर केस ऐसा दिया जो इसीलिए बाकी 14 जो पुरुष था उन लोगों को अभी भी जेल का चक्की पीस रहा है। चलिए उस दिन का जिक्र कर रहे हैं जब कोलकाता में 23 दिसंबर को बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास को जो जलाया गया उसको लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा था। उसी पर एफआईआर हुआ है, अब तक वो अंदर है, उनको बेल नहीं मिल पाया है। क्या नाम है दादा आपका? पार्थोदास है। अच्छा, क्या है पश्चिम बंगाल का माहौल क्या है अभी? पश्चिम बंगाल का माहौल ठीक नहीं है। इधर करप्शन बहुत ज्यादा है और अपीसमेंट पॉलिटिक्स है। 30% मुस्लिम वोट के लिए ममता बनर्जी बहुत अपीसमेंट करता है, मुस्लिम को जो तोषण करता है वो ठीक नहीं है। और करप्शन इधर के बहुत करप्शन है। ये कह रहे थे आप, चर्चा होते रहती है कि भाई जो ममता बनर्जी है मुस्लिमों को का वोट बैंक पाना चाहती हैं, लेकिन उधर बाबरी मस्जिद बनाने वाले हुमायूं कबीर को बाहर निकाल दी और इधर मंदिर बना रही हैं दीघा में, सिलीगुड़ी में। वो ममता बनर्जी अपीसमेंट बहुत करता है, इसलिए एकान का हिंदू इस जगह बंगाल का हिंदू खुश नहीं है, इसलिए वो दिखाता है हम बड़ा हिंदू, इसलिए वो दुर्गांगन करती है। लेकिन इधर का हिंदू एक बार भूलेगा नहीं। जो ममता बनर्जी का जो अपीसमेंट पॉलिटिक्स देख रहा है, इससे इस बार बंगाल का कोई हिंदू भूलेगा नहीं। अच्छा, तो इस बार हिंदू वोट ममता बनर्जी को नहीं जा सकती। क्या हिंदुओं के साथ क्या गलत होता है? क्यों हिंदू वोट नहीं करना चाहते ममता बनर्जी को? क्या गलत करता है हिंदू? कुछ दिन पहले मुर्शिदाबाद में जो हिंदू दो बाप और बेटे को पीट के जो मार दिया, लेकिन 300 मीटर दूर जो थाना था, लेकिन 4 घंटे तक पुलिस नहीं आया सर। आए 4 घंटे तक पुलिस को फोन किया, लेकिन पुलिस नहीं आए। पुलिस भी ममता बनर्जी के साथ अपीसमेंट कर रहा है। जिधर हिंदू थाने में जा रहा है तो एफआईआर नहीं होते, ऐसे ही चल रहा है। और उत्तर प्रदेश में जो योगी मॉडल, उसके बारे में क्या आप लोग कहना है? वो बहुत सुंदर मॉडल है। हम तो इधर का जोगी मॉडल चाहते हैं। इधर हम जोगी मॉडल ही चाहते हैं वेस्ट बंगाल के। 2026 पर बाद में जो बीजेपी सरकार इधर आएगा तो जोगी मॉडल ही और हेमंत बिस्व शर्मा जो कि असम में कैसा है? बहुत अच्छा। हम वही उस मॉडल भी चाहिए, उस मॉडल में ही चाहिए। उस मॉडल। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम जयपाल है। क्या है अभी पश्चिम बंगाल की क्या सिचुएशन है अभी? अभी देखिए तो घोटाला पे घोटाला हो रहा है, और बंगाल में ऐसा हो रहा है ना कि हम लोगों का जैसा युवा पीढ़ी है, उन लोगों का नौकरी का कोई ठीक माने ही नहीं है। हम लोग एग्ज़ाम देता है, एग्ज़ाम के लिए स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, मगर एग्ज़ाम देता है तो एग्ज़ाम मिलने के बाद भी ये लोग इतना घोटाला करता है। तृणमूल का नेता आदमी पैसा लेके ये लोगों को नौकरी दे देता है, तो बाद में जाके जो वो पैनल कैंसिल होता है तो जो ओरिजिनली जो ये नौकरी का जो अधिकार है उन लोगों का नौकरी भी चला जाता है, सब कुछ चला जाता है। ऐसा बंगाल का आदमी है। घोटाला पे भी घोटाला हो रहा है। देखिए यहाँ पे सब सिंडिकेट का राज चल रहा है। अभी सब जगह सिंडिकेट का राज चल रहा है। कहीं पे आप बिल्डिंग का राज चल रहा है, आपका लैंड क्राइम चल रहा है, बहुत सारा क्राइम चल रहा है। पूरा लैंड क्राइम क्या है? लैंड क्राइम मतलब देखिए जहाँ पे तालाब फलाब है वो सब भर के वहाँ पे इलीगल पे कंस्ट्रक्शन करके यहाँ पे नेता मंत्री लोग वहाँ पे बेच दे रहा है। पूरा बंगाल में हालत खराब है। अभी जहाँ पे सब जगह तृणमूल का नेत्री आदमी अभी लैंड क्राइम करके ही अभी करोड़ों रुपया कमा रहा है। ये सच बात है। देखिए यहाँ पे बहू बेटी का कोई सुरक्षित नहीं है। रात में अगर बहू बेटी निकले तो बंगाल का ऐसा सिचुएशन है कि देखिए सब
आपका दारू पी के सब रास्ता में बहू बेटे के साथ माने बहुत बुरा सलूक करता है। तो ये भी तो यहाँ चर्चा पे- हाँ यहाँ पे देखिए ना, हर जगह देखिए आप मौत का दुकान खोल दिया है, माने दारू का दुकान खोल दिया है, ठीक है। अच्छा। अभी देखिए बंगाला जो मीडियम है जहाँ पे सब स्टडी करता है बच्चा लोग, सब स्कूल यहाँ पे बहुत माने 4,500 से 5,000 स्कूल बंद हो गया है बंगाल में। अभी सब इंग्लिश मीडियम पैसा दे के सब गरीब का आदमी इंग्लिश मीडियम पढ़ सकता है क्या? पढ़ नहीं सकता है तो वो लोग कहाँ जाएगा? मगर ममता बनर्जी ठीक से वो लोगों का टीचर नहीं देता है, स्कूल में टीचर नहीं भेजता है, स्कूल पे स्कूल बंद हो जा रहा है। कोई आपका स्वास्थ्य सेवा थे के माने स्वास्थ्य आपका जो माने आपका जो हॉस्पिटल जो है सब कुछ अभी देखिए ना कैसा माने हो गया है, सब बंद होने के तागात पे है। इलाज नहीं होता हॉस्पिटल में? इलाज होता है मगर देखिए डॉक्टर ठीक से नहीं देखता है। अभी देखिए एक तो हॉस्पिटल में आप जाएंगे तो डॉक्टर भी नहीं मिलेगा आपको, वहाँ पे जाके कंपाउंडर से सब कुछ मैंने प्रिस्क्रिप्शन कराता है। अब जाके ठीक से इन्वेस्टिगेशन कीजिए, आपको मालूम चल जाएगा बंगाल का अभी हालत क्या है। अभी दीपू चंद्र दास के साथ जो बांग्लादेश में हुआ उसको लेके क्या कहिए? दीपू चंद्र दास हम लोग का हिंदुत्ववादी, एक तो दीपू चंद्र दास को वहाँ पे संख्या लोगों बोल के वहाँ पे जला के मार दिया, ये तो बहुत बुरी बात है। हम लोग उसका पूरा माने यूनी सरकार को पूरा धिक्कार जनाता है, ठीक है, कि ऐसा हालत किसी का साथ नहीं हो। हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो बंगाल का जो आदमी है वो अपने आप को एक तो जागृत करे, क्योंकि सब एक साथ अगर एक नहीं होंगे तो हम लोगों का कोई अस्तित्व नहीं होगा। कोलकाता में ही तो मारा पीटा गया जो कि दीपू चंद्र दास को लेकर आंदोलन कर रहे थे उनको। अरे ये सरकार हिंदुत्व का सरकार नहीं है, ये सरकार भेदभाव का सरकार है। ये किसी भी तरह चाहता है कि हिंदू बढ़ जाए, हिंदू का वोट अलग हो जाए और हिंदू को माने पूरा इस दुनिया से खत्म कर दे। यही ममता बनर्जी मंदिर बना रही हैं, शिलान्यास कर रही ये है। तो दिखाने के लिए है, ओरिजिनली ये दिखाने के लिए है। अगर वो सच में अगर हिंदुत्व का चाहते हैं तो ऐसे बांग्लादेश जो कमिश्नर का सामने जो हम लोगों का जो हिंदू भाई साधु संत को जो ऐसे मारा था वो होगा? बोलिए, मारता है ऐसा? हम लोग को तो देख के पूरा माने खराब लगता है कि हम लोगों का यहाँ पे मुख्यमंत्री ऐसा कर रहा है, हम लोग को हिंदुत्व को नहीं सुनता है, ठीक है। हमको सच में बहुत खराब लगता है कि हम पश्चिम बंगाल का साधारण एक तो जनवासी है, ठीक है। हम सच में देखता है कि ममता बनर्जी ऐसा माने बोलते हैं ना, सच में हमको टीवी पे न्यूज पे बहुत खराब लगता है, ठीक है। एक आखिरी सवाल रहेगा, उत्तर प्रदेश में जो योगी मॉडल चल रहा है उसके बारे में क्या कहिएगा? हम तो बहुत योगी जी को मेरा फैन है। काम अच्छा लगता है? बहुत सका उन लोग का जो सरकारी संस्था पे कोई अगर आँच डाले तो जैसे जबरदस्त धुलाई करते हैं, जैसे सरकार वहाँ पे तत्पर है, जैसे पुलिस सक्रिय है, हम बहुत फैन है उनका। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम शौकत कुंडू है। अच्छा, क्या है पश्चिम बंगाल में अभी क्या है माहौल, क्या है मुद्दा इस बार का विधानसभा चुनाव का? इस बार का विधानसभा चुनाव का मुद्दा है विकास। जो सारा जो केंद्र शासित और जो योजनाएं हैं उसको फायदा बंगाल का कोई आदमी को नहीं मिल रहा है, जैसे आयुष्मान योजना, विश्वकर्मा योजना, ये सब नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? ये सब तानाशाही सरकार चल रहा है इधर। किसकी सरकार चल रही तानाशाही वाली? टीएमसी केंद्र की या फिर राज्य की बात कर रहे हैं? टीएमसी वालों की सरकार, एकदम तानाशाही सरकार चल रहा है इधर। जो कोई भी जो जनहित कर प्रकल्प जो है उसको आने नहीं दे रहा है। इसके लिए हम बंगाल का आदमी लोग बहुत मतलब जैसे आयुष्मान योजना, हमारा घर में सीनियर सिटीजन है, नहीं इसका लाभ केंद्र की जो योजनाएं हैं उसको राज्य में नहीं लाभ मिलता है। अच्छा, आपसे बात करें, क्या नाम है आपका? गौतम दास। अच्छा, क्या अभी पश्चिम बंगाल में क्या है मुद्दा इस बार के विधानसभा चुनाव? देखिए, हम लोग का सीएम ममता दीदी बोल रहा जो पढ़ाई किया है कस करके उसको बोल रहा है ये घुगनी बेचो, और मेरा भतीजा मेरा पार्टी का लड़का लोग रॉड खाएगा, कोयला खा लेगा, बालू खा लेगा, लेकिन तुम लोग चाकरी मत मांगो। इस एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है जो आपका बांग्लादेश में हिंदू को मार रहा है, दीदी इधर में चुप है। क्यों चुप है? क्यों हम नहीं जानता ममता बनर्जी क्यों चुप है। बांग्लादेश इशू बड़ा इशू है। और दूसरा है, देखिए हम लोग का जो 108 वार्ड में हम रहता है उधर में जो जमीन है, जो भेड़ी है, आर डिपार्टमेंट और LIC का, वो सब बूझ के गुलशन कॉलोनी हो रहा है। कल्याण बाबू एक दिन बोला था LIC बिक जा रहा है। अरे वो सही बोला कल्याण बाबू, बोलने हम लोग सोचा था भूल, जो LIC का जमीन ममता दीदी का MLA जावेद खान का बेटा फौज खान बेच दे रहा, वही बोलने जाया था, लेकिन बोल नहीं सका पार्टी का प्रोटोकॉल के लिए। यही बोलना है जो इसकी बार दीदी को हटाओ, बांग्ला बचाओ।
दीदी को हटाओ बांग्ला बचाओ। तो दीदी कई लोग कह रहे हैं भाई हिंदू जो है हिंदू खिलाफ काम करते हैं, आप भी कह रहे हैं, लेकिन मंदिर बना रही हैं। वो हिंदू वोट का ले कोई लाभ नहीं होगा। टीएमसी कोमा में चल गया और कोई लाभ नहीं होगा। और 26 में इलेक्शन इस बार तो शहर में बहुत इफेक्ट पड़ेगा। कम से कम तो जो देखिए जो कस्बा विधानसभा में हम जैसे सुना है 50,000 8,000 वोट तो किया है जो काट दिया, और कितना है बाकी जो जावेद खान जो 17,000 में वोट में जीतता है वो वोट तो पाना बहुत टाप है। कस्बा विधानसभा भी शायद जावेद खान हार जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी ने बहुत काम किया है यहाँ पे, महिलाओं को 1,000 रुपए दिया, आदिवासी महिलाओं को 1,200 रुपए, और भी बहुत सारी काम जो है वो ममता बनर्जी ने किया है। बहुत काम किया। तो लड़की लोग का रेट बात दिया, जो रेप होने से 5,000 देंगे 10,000, ये तो अच्छा काम किया। क्या देखा कुछ दिन पहले बोला पार्कशीट में कहानी है, उसके बाद और एक तो हासकाली में हो उसको बोला ये तो FIR PM FIR है। उसके बाद देखिए अब 2024 में आरजीगढ़ हुआ, आरजीगढ़ में क्या बोला जो है तो हम 25 में हुआ। हाँ 10 लाख दे देंगे 2024 में। अभी वो बोल रहा है आप पैसा देंगे, लड़की लोग को वो सोचता है आप उस भी औरत है, लेकिन बट वो जैसे बोल रहा है ना जे हम 10 लाख देंगे, बेचारे लड़की लोग का इज्जत खरीदने मांग रहा है। इस बार माँ बन दीदी लोग झाड़ू लेके रेडी है वोट का। कह रहे हैं जिन लड़कियों का रेप हो रहा है उनको कह दे रही है कि हाँ मैं पैसे दे दूंगी, तो आप ये कह रहे हैं लड़कियों का रेट लगा रही है, आप ये कह रहे हैं? हाँ अच्छा, वो ऐसे लड़की लोग का रेट बात दे रहा है, रेप होने से 10,000 20,000, डॉक्टर दीदी हुआ 10 लाख, कुछ दिन बाद बोलेगा उसका घर का कोई हो गया तो तब 50 लाख दे देगा। अपना घर का कभी होगा तो 50 लाख दे देंगे बोला है दीदी। आपको क्या लगता है महिलाएं सुरक्षित हैं? एकदम नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि देखिए ना स्टैटिस्टिक्स देखिए, वो सब छुपाते हैं, सबको एकदम अपोजिशन चल रहा है इधर, कोई की सुरक्षा नहीं है, माँ बहन की इधर सुरक्षित नहीं है। नहीं, एकदम नहीं है। बाकी राज्य से देखिए ये कि भाई एक महिला मुख्यमंत्री हैं तो महिलाएं तो सुरक्षित होंगी। नहीं, बंगाल सबसे पहले जो था बंगाल सबको लीड करता था। अभी बंगाल का हाल देखिए, कोई इंडस्ट्री नहीं है, सभी भाग रहा है इधर से, सभी कंपनी, आपको तो पता ही है 6,000 से ऊपर की कंपनी इधर से चला गया। इधर एकदम इंडस्ट्री नहीं है, टाटा जैसे कंपनी को इसको इधर से भगा दिया गया, इसकी वजह से कोई इंडस्ट्री नहीं हुआ। पहले तो ये होना चाहिए ना, स्टेट का डेवलपमेंट का बात सबसे पहले होना चाहिए। तो इस बार ये सारा मुद्दा जो है विधानसभा चुनाव में प्रभावी रहेगा ना? जरूर रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि हर आदमी चाहता है 1,000 रुपये से क्या होता है, ये भाता से नहीं कुछ काम चलेगा, आपको विकास के काम करना पड़ेगा। और जिक्र होता है कि भाई वोट नहीं देने दिया जाता है, आप लोगों को लगता है क्या? हाँ ये तो आप लोगों को ये जो हम जहाँ खा रहे हैं ना, ये 66 नंबर वार्ड में इधर में काउंसिलर जो है MLA का बेटा, उसका बाद से अलग से वोटर कार्ड है। वो लोग लड़का लोग को क्या करता है, पार्टी का कार्यकर्ता को बोरखा पहना के, नाम बताइए MLA का। MLA का जावेद खान है, उसका बेटा का नाम फौज खान है, वो काउंसिलर है। वो क्या करता है, बोरखा पहना के वोट करता है। वो उसका आप गूगल में सर्च कीजिए, वो उसका बाबा से भी ज्यादा वोट से जीतता है कॉर्पोरेशन वार्ड में। मतलब अपने पास एक अलग वोटर पर्ची रखते हैं वो, जो अलग पर्ची रहता है उससे बोरखा पहना के लड़का लोग को वोट करता है, बुर्का पहना के। हाँ तो उससे हमें ये काम ये सही कह रहे हैं क्या? एकदम सही कह रहा है। इधर फर्जी वोटर इतना बढ़ गया, SIR बहुत जरूरी था। 2003 के बाद SIR नहीं हुआ ऐसे इस तरह से, जैसे मनमर्जी चल रहा था। इधर ERO BDO सब मिलके, प्रशासन मिलके एक तानाशाही सरकार चला रहा है, इसको खत्म होना चाहिए। क्योंकि हम खुद के लिए, हमारा परिवार के लिए, हमारा नेक्स्ट जनरेशन के लिए ये बहुत जरूरी है सत्ता बदलना। ममता बनर्जी कह रही है यहाँ पे दुशासन दुर्योधन आ जाते हैं जब भी चुनाव आता है। तो वो तो कुछ भी कहेगा, वो तो खुद एक डायनी बुरी है, वो डायन है, डायन है। तारों का रक्कुसी है। नाम सुना है तारों का रक्कुसी का? नहीं, अभी तो मैं नया सुन रहा हूँ। महाभारत में साथ में रामायण में था, वो तारों का रक्कुसी है। वो हम यूथ का खून चूस के खा रहा है, काम नहीं दे रहा है। बोल रहा है आप लोग घुगनी बेचिए। अभी इंडस्ट्री एक ही है, 2 इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री आपका है अनुप्रवेश करी, उसको ले आ रहा है वो एक इंडस्ट्री, और एक इंडस्ट्री बम गुली का इंडस्ट्री है। अच्छा, आप लोग अब मतलब किसकी सरकार चाह रहे हैं इस बार पश्चिम बंगाल में? डेफिनेटली मोदी सरकार। मोदी सरकार। तो स्टेट का तो कोई अभी चेहरा नहीं है, तो किसको देख रहे हैं अभी स्टेट में, या फिर मोदी को देख के ही करेंगे?
चेहरा चेहरा जरूरत नहीं है, चेहरा तो देखिए चेहरा नहीं है, कौन बोला नहीं है। हम लोग का कार्तिक महाराज जी है, जोगी जोगी बाबू जोगी का जैसे, इधर में शुभेंदु। मॉडल आपको अच्छा लगता है? हाँ डेफिनेटली अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? बुलडोजर बाबा अच्छा लगता है, आई लव बुलडोजर बाबा। अच्छा, देखिए ना, आप चलिए ना इधर में थोड़ा, आप बाईपास के उस पर जाइएगा, ब्रिज का जो ये बिल्डिंग का सामने ब्रिज है, देखिएगा खड़ा रहेगा, देखिए बहुत बिल्डिंग है, सब इनलीगल बिल्डिंग है, सब आरआर का जमीन, LIC का जमीन में बना हुआ है। कल्याण बाबू बोला तो LIC, वो LIC का जमीन में है। अच्छा, आपको योगी मॉडल कैसा लगता है? अच्छा लगता है, क्योंकि वो तो ऐसे नहीं जो अपराधी है उसका घर में बुलडोजर चल रहा है, तो वो तो ऐसा कोई नहीं है जो कोई ईमानदार आदमी का घर बुलडोजर चला रहा है। वो जो बुलडोजर चला रहा है अवैध है, जो तानाशाही करता है, जो दूसरे को ऊपर बुलडोजर बाबा वाला जो छवि है वो अच्छा लगता है? अच्छा लगता है इसलिए क्योंकि एक कहते हैं कि गरीबों के ऊपर भी बुलडोजर चला जाता है। नहीं, वो गरीब नहीं है, वो उस नजर से देखेंगे तो गरीब नहीं, वो एक दुष्कृति कड़ी है जिसका घर तोड़ रहा है। आप तो सभी देख रहा है, मीडिया इतना स्ट्रांग है, अभी सोशल मीडिया भी इतना स्ट्रांग है, देख रहा है ना किसका घर में बुलडोजर चल रहा है। जो लोग का घर में बुलडोजर चल रहा है वो राष्ट्रद्रोही है, वो भारत का अच्छा नहीं चाहता है, तो उसका घर में बुलडोजर चल रहा है। वो तो मुस्लिम लोग कह देते हैं योगी जी को। नहीं, वो अलग बात है। देखिए आप इतना कई दशकों से जो भी क्रिमिनल ऐसा कहते हैं एंटी मुस्लिम है। विपक्ष को बोलने दीजिए, बिकॉज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो सब। और कौन सा काम अच्छा लगता है योगी जी का? योगी जी का डेवलपमेंट का काम अच्छा लगता है। यूपी में इतना बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है, ये तो अच्छा है ना। जब डेवलपमेंट होगा तो सबका विकास होगा। वो गरीब के लिए इतना काम कर रहा है, गरीब महिला के लिए काम कर रहा है, ये तो अच्छी बात है, हम भी तो चाहिए। क्या हुआ आपका? रिंकू सिंह। कैसा कर रही है ममता दीदी, कैसा काम कर रही है पश्चिम बंगाल में? आज के डेट में नेट का जमाना है, मीडिया का जमाना है, सारा मैंने भारतवर्ष जानता है कि दीदी कैसा काम कर रही है। यहाँ अच्छा है कि वोटर है ना, तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि कैसा काम कर रही हैं वोटर है। यहाँ एक ही चीज है बोलेंगे, यहाँ अच्छा काम कर रही है। कोयला चोरी कर रही है, गारू चोरी कर रही है, में प्रचार कर रही है, मैंने दुर्नीति तो यहाँ भर्ती हुआ है। एक ही अच्छा काम है कि पुलिस के दे के आम पब्लिक को मरवाती है, बेआईनी केस देती है, बेआईनी तरीके से टॉर्चर करती है। और मतलब ऐसा कहीं नहीं देखे हैं कि कहीं भी इंसान मुसीबत में है तो वहाँ जाके हम खड़े हैं। उनको आज तक हम ऐसा कुछ देखे नहीं कि कहीं पुलिस से मरवाती है, ये समझा नहीं मैं। पुलिस से मरवाती है। 2 दिन पहले, यही दो दिन पहले नहीं, यही 3 दिन पहले 23 तारीख को एक रैली था। एक रैली में हम लोग आम नागरिक के हिसाब से हम लोग प्रोटेक्ट करने गए थे। बांग्लादेश में देख रहे हैं। अच्छा, आप प्रोटेस्ट करने गए? हाँ, बांग्लादेश में गए। बांग्लादेश देख रहे हैं, जिंदे हिंदू को जलाया गया। वो हिंदू के प्रोटेक्ट में हम लोग कितना आम जनता बन के हम लोग समर्थक में गए थे। हम लोग को बेआईनी तरह से मारा गया, मार के हम लोग को अरेस्ट किया गया। हम लोग भी अरेस्ट हुई थी? हाँ, हम भी अरेस्ट हुए थे। मेरे ऊपर क्या, ये सब भाई बहनों जितना है, कैमरा घुमाइए, ये सब शरद भैया है, ये सब हम लोग दीदी, हम लोग को अरेस्ट किया गया था बेआईनी तरह अरेस्ट करके। अटेम्प्ट टू मर्डर दिया गया है, हार्म्स मर्डर दिया गया है, ताकि मेरे हाथ में एक सेफ्टी पिन भी नहीं था। आर्म्स दिया गया है, लेकिन मेरे हाथ में एक सेफ्टी पिन भी नहीं था। तो आर्म्स बनता कहाँ से? आर्म्स का दिया है। तो ये काम हो रहा है यहाँ राज्य सरकार में। बस एक ही काम अच्छा हो रहा है, दुर्नीति, जबरदस्ती, बेआईनी केस दो, बेआईनी मारपीट करो। जहाँ नागरिक का जरूरत, आम जनता का जरूरत पड़ता है सरकार का, वहाँ से हाथ पीछे कर लेती है, कभी किसी का सपोर्ट नहीं करती है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संगीता चौधरी है। संगीता जी, ये जैसे कह रही थी कि जो बांग्लादेश हाई कमीशन को घेराव करने गए थे, आप भी गई थी? मैं भी गई थी। मेरा भी अरेस्ट हुआ था। अभी मेरा फोन भी उधर बंद कर दिया वो दीदी ने। इसके आई हूँ मैं, वो अमित शाह को बात करने के लिए। कुछ बात हो सकती है तो अच्छा है, नहीं तो हम भी ट्राई करेंगे एक बार बात करने के लिए। जो मेरा जो मोबाइल है वो मुझे लौटा दे। अच्छा, जब आप लोग की गिरफ्तारी हुई तो मोबाइल भी ले लिया गया है?
हाँ मोबाइल वापस नहीं किया नहीं गया? दिया। वो टॉर्चर भी बहुत किया मेरा क्या मेरा- टॉर्चर किया? क्या वो पुलिस जेंट्स पुलिस था, उससे लेकर टॉर्चर भी हुआ था। रात को उठा कर ले गए थे, वो हॉस्पिटल से मेरे को अरेस्ट किया था। मैं तो कुछ भी किया भी नहीं, इतना सारा केस दिया था, आज शायद 8 केस दिया था। ये वो अटेम्प्ट बताते हैं भैया, टू मर्डर केस दिया था। इतना पिटा गया था, आम पब्लिक को इतना पिटा गया था। हम तो अज्ञान थे, मेरे को तो कोई होश नहीं था। हॉस्पिटल में हम लोग गए थे, चित्तरंजन हॉस्पिटल ले जाया गया था। वहाँ हॉस्पिटल से मेरे को होश नहीं था। पुलिस इतना अत्याचार कर रहा है, इतना अत्याचार कर रहा है यहाँ राज्य सरकार के नेतृत्व में कि हमको हॉस्पिटल से माने अज्ञान नहीं है। हॉस्पिटल से वहाँ से उठा के गाड़ी में वैन में भर के कहाँ ले जा रहा है हमको कोई पता नहीं है। वहाँ से अरेस्ट करके टॉर्चर किया गया। वहाँ से अरेस्ट करके ले जाके थाना में टॉर्चर किया गया। कई लोग अभी बेल भी कई लोगों को नहीं मिला है आप लोग? हाँ, बहुत लोग का बेल नहीं मिला है। अभी देखते हैं क्या करते अभी हैं। तो हम लोग का फोन 10 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, फोन नहीं दे रहा है। तो हम बोलते हैं, हम यहाँ का राज्य सरकार से यही बोलते हैं, क्या हम लोग टेररिस्ट है? हम लोग क्रिमिनल है? हम लोग को फोन अटकाया गया है, और कितना दिन फोन अटकाएगी, कितना दिन टॉर्चर करेगी? ये चीज से हम लोग डरने वाले नहीं है। जितना टॉर्चर करना है तुम कर लो। ये चीज से सोच रही है कि हम टॉर्चर कर रहे हैं, हम फोन अटका रहे हैं, लोग टॉर्चर करेंगे तो ये लोग घर से बाहर नहीं निकलेगा। तुम जितना मारोगे उतना हम लोग बढ़ेंगे, जितना मारोगे उतना शक्तिशाली होंगे और उतना प्रतिवाद करेंगे, कहीं अटका नहीं सकोगी। ये ममता दीदी हमेशा कहती है महिलाओं के लिए बहुत कुछ की हैं, पैसे देती हैं महिलाओं को महीने का कि वो अपनी जीविका चला सके, महिलाओं का सम्मान करती हैं, महिला सुरक्षा के लिए काम करती हैं। कोई सुरक्षा नहीं है। ऐसे बोलती है कि 8 बजे घर से महिला मत निकलो, और हम खुद के झेले हुए हैं। थाना में ले गई है, ले जाके हम लोग सारा दिन 2 बजे अरेस्ट की है, सारा दिन बैठे थे। रात 1:30 बजे आके टॉर्चर हो रहा है कि आप लोग मेडिकल चलो, जितना लेडीज हो आप लोग उठो मेडिकल चलो। तो ये कहाँ से वो महिला को सुरक्षित कर रही है? 1:30 बजे रात को, 2 बजे रात को परेशान किया जा रहा है कि आप लोग मेडिकल चलो। तो ये कहाँ से सुरक्षित हुआ? महिलाओं के ऊपर तो बेसी ही हम देख रहे हैं, बंगाल में बेसी महिलाओं के ऊपर ही टॉर्चर हो रहा है, हर जगह रेप हो रहा है। अभ्या कांड देखिए, आर्जिकल कांड देखिए कितना बड़ा हुआ। हर जगह मतलब महिला का सुरक्षा कहीं नहीं। आपको क्या लगता है महिलाएं सुरक्षित हैं कि नहीं? नहीं, एकदम सुरक्षा नहीं है। हम देखेंगे क्या करेंगे। फिर 26 को हम सब लड़की लोग उतरेंगे मातৃশক্তিতেই আমরা নামবো, একদম জব্বর করে দিদিকে ওইখান থেকে নামাবো। क्या नाम है आपका? शाह आलम। आलम जी, कैसा चल रहा है पश्चिम बंगाल में? माहौल क्या है? पश्चिम बंगाल का माहौल अभी बहुत दुरुस्त है, क्योंकि हम लोग जो है चोर सरकार के हाथ में पड़े हुए हैं, और चोर सरकार के हाथ में आने के बाद आज हमारे पश्चिम बंगाल डेड हो चुका। यहाँ पे लड़का पढ़ के माने एजुकेशन लेके काम नहीं मिलता है, अच्छा लड़का तालीम पाता है उसको मिलने, कोई अच्छे स्कूल से पढ़ के कोई कॉलेज में जाता है तो पैसा देने पड़ता है, कोई चाकरी होता है उसको पैसा देने पड़ता है। ये दुर्नीति सरकार जो है, जिसको बोलते हैं घूस सरकार, 2 नंबर सरकार, ये पश्चिम बंगाल में है। देखिए, बहरहाल हम लोगों से बातचीत कर रहे थे और ओपिनियन लगातार पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। एनएमएफ न्यूज देख रहे थे आप। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। लगातार हम पश्चिम बंगाल के अलग अलग कोने से आपको लोगों के ओपिनियन पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए एनएमएफ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।